तो नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। यूजीसी नेट 2024 री एग्ज़ाम आज से शुरू हुआ है और पहले ही दिन जिस प्रकार से जून की परीक्षा में गड़बड़ी देखने को मिली, उसी प्रकार से हमें अगस्त की परीक्षा में भी गड़बड़ी देखने को मिली है। आज हम वाराणसी के सेंटर घनश्याम सिंह कॉलेज पर उपस्थित हैं, खड़े हैं और हमारे साथ कुछ विद्यार्थी जुड़े हैं जो इस परीक्षा में जो धांधली हुई है, जो इन्होंने समस्या फेस किया है, उन समस्याओं को आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में डिटेल मैं आप सभी तक पहुंचाता हूं। आपका परिचय? जी, मेरा नाम शुभम तिवारी है और मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मैंने एमए हिंदू स्टडीज में भी पूरा किया। मेरा नेट क्वालिफाई है, हम लोग जेआरएफ के लिए प्रयासरत हैं और उसी का मैं पेपर देने के लिए यूजीसी नेट जेआरएफ आया था घनश्याम सिंह कॉलेज में। तो कुछ की एंट्री जो है मतलब समस्याएं आई कि 2 बजे हो रही है, कुछ की एंट्री 3 बजे हो रही, कुछ का पेपर शुरू हो गया, फिर लाइट चली गई, कुछ बच्चों को बताया आपको 3 घंटे दिए जा रहे हैं। एक ही पेपर है तो एक ही पेपर के 3 समय 4 समय कैसे हो सकते हैं, ये हमारी समस्या थी। इसका हम लोगों ने विरोध किया, पुरजोर विरोध किया स्टूडेंट ने। प्रशासन ने हमेशा मैनेज करने की कोशिश की कि किसी तरह पेपर हो जाए, लेकिन आखिरी में प्रशासन को झुकना पड़ा और उन्होंने ये पेपर आज का एनटीए ने पोस्टपोन किया है सेकंड शिफ्ट का। और हम ये भी मांग करते हैं कि घनश्याम सिंह कॉलेज का भविष्य में कोई भी सेंटर नहीं दिया जाए, क्योंकि इनका जो बिहेवियर है पूरा तानाशाही रहा, सही से इन्होंने बात नहीं की, हर स्टूडेंट को हर तरह की समस्या फेस करनी पड़ी। और भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका नाम? और मेरा नाम राघवेंद्र प्रताप सिंह है। राघवेंद्र, आज सेंटर पर आपको क्या क्या समस्याएं फेस करनी पड़ी, पूरा डिटेल में बताइए। बहुत सारी समस्याएं फेस करनी पड़ी। सबसे पहले तो एंट्री 1 बजे से है, इन लोगों ने कम से कम 2 बजे एंट्री कराई, जबकि 3 बजे से 2:30 बजे गेट क्लोज हो जाता है। और जिस प्रकार 3 बजे से एग्ज़ाम होने वाले थे और कम से कम 3 बजे तक ये लोग एंट्री ही करा रहे हैं। और जब जैसे हम लोग LT1 में कहा कि आपका LT1, मेरा एडमिट कार्ड मैंने दिखाया कि आप LT1 में जाइए, वहाँ देख रहे हैं कम से कम सैकड़ों बच्चे जो हैं बाहर घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि सर्वर ही नहीं काम कर रहा है। इतने हम लोग को दिक्कत फेस करने पड़े। जो लोग बैठ गए थे ऊपर ऑलरेडी, जिनका सर्वर काम कर रहा था, किसी का 5 मिनट सर्वर काम किया, किसी का 10 मिनट, फिर बाद में किसी ने 50 क्वेश्चन छोड़ के चले आए, किसी ने 100 क्वेश्चन करके छोड़ के चले आए। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हम लोग को देखने की मिली। हम लोग बेसिकली यही चाहते हैं कि ऑलरेडी हम लोग का एग्ज़ाम एक कैंसिल हो चुका है। पिछली बार वाला जो हमने एक एग्ज़ाम दिया था एनटीए वाला, वो भी कैंसिल हो चुका, ये भी हम लोग का कैंसिल हो चुका है। तब अब एनटीए अगर इस बार एग्ज़ाम कराती है तो कहीं अच्छे सेंटर भेजे, अच्छी वहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध कराएं, ताकि किसी भी प्रकार की समस्याएं ना उत्पन्न हो कि हम लोग दोबारा नहीं, अब तिबारा पेपर देने की पारी ना आए। इस बार एनटीए से हमारी ये खास रिक्वेस्ट है कि वो इस बार पेपर अच्छे से कराएगी, ताकि हम लोग हिंदू अध्ययन के छात्र हैं, हम लोग आगे भविष्य में PhD करना चाहते हैं। और भी विद्यार्थियों की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। और ये चर्चा इसलिए चल रही है क्योंकि एनटीए री एग्जाम करा रहा था। जून की परीक्षा अगस्त में कराई जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद परीक्षा में तमाम गड़बड़ियां देखने को मिली हैं। अगर परीक्षा 3 बजे शुरू होनी थी और छात्र छात्राओं को 4:20 साढ़े 4 तक सेंटर पर इंतजार कराया जा रहा था कि सर्वर का एरर है, तो इसके पीछे बहुत बड़ी धांधली और पेपर लीक का भी मामला सामने आता है। हमारे साथ अभिषेक जुड़ रहे हैं, हिंदू अध्ययन के छात्र हैं और फिलहाल इनका नेट और जेआरएफ दोनों क्वालिफाइड है, और फिर भी जेआरएफ के लिए अभिषेक बैठ रहे थे। तो अभिषेक, पूरा मामला क्या है? असल में हम लोग 2:30 बजे जब यहाँ पे आए तो गेट क्लोजिंग जो टाइम था उस समय एंट्री यहाँ स्टार्ट हुई। 3 बजे से यहाँ पे 2 फ्लोर पे एग्ज़ाम हो रहा था। ऊपर हम लोगों को 6, 7, 8 जो क्लासरूम्स थे उसमें पेपर शुरू हो गया था, नीचे के क्लासरूम में पेपर शुरू नहीं हुआ था। पेपर शुरू होने के लगभग 20 मिनट बाद एक बार इंटरप्शन आया, बच्चों ने दरवाज़ा पीटना शुरू किया जिनका पेपर नहीं हो रहा था। फिर हम लोग का पेपर बंद हो गया और प्रशासन द्वारा हम लोगों को नीचे भेज दिया गया। नीचे 10-15 मिनट हम लोग रहे। उसके बाद प्रशासन ने ये भी नहीं बताया कि आपका पेपर दोबारा शुरू हो गया है। मैं जब ऊपर गया तो देखा कि पेपर चल रहा था, फिर से पेपर देना शुरू किया, फिर से इंटरप्शन आया, पेपर को बंद करा दिया गया। फिर हम लोगों को लगभग 6 बजे तक, 6:15 बजे तक बिठाया गया रहा। नीचे प्रशासन हम लोगों की बात नहीं सुन रहा था। उसके बाद अभी 6:30 बजे के करीब डिसीजन आया कि आपका पेपर पोस्टपोन हो चुका है। ये यूजीसी नेट एग्ज़ाम का पहला ही दिन था और पहले दिन भी उसी प्रकार की समस्याएं हो रही हैं जैसे पहले हो रही थी। इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। इतना दूर ये एक तो एग्ज़ाम रखा गया है सेंटर्स को, महिलाओं को खासी समस्याएं होती हैं, हम लोगों को भी दिक्कतें होती हैं। तो यूजीसी से यही है कि आप लोग सोच समझ के एग्ज़ाम लें, क्योंकि बच्चा बार बार एग्ज़ाम देने में परेशान होता है और प्रशासन भी उनको कोऑपरेट नहीं करते। वाह रे भैया, वाह रे व्यवस्था, वाह रे धर्मेंद्र प्रधान, वाह रे शिक्षा मंत्री। इस तरीके की व्यवस्था में अगर परीक्षाएं कराई जा रही हैं, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवालिया निशान पूरे एनटीए और पूरी शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा मंत्रालय पर उठता है। मैं किसी भी पार्टी और किसी भी पक्ष का विरोधी और पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन अगर शिक्षा व्यवस्था में अगर इस तरीके से परीक्षाओं को, जैसी एक तरीके से कितनी परिमार्जित परीक्षा है जिसके माध्यम से व्यक्ति प्राध्यापक की तरफ आगे बढ़ता है और इस परीक्षा में रिसर्च की तरफ आगे बढ़ता है, अगर इस परीक्षा में इस तरीके की समस्याएं और धांधली देखने को मिलेगी तो
देश का भविष्य किस तरफ जा रहा है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हम सभी के सामने खड़ा होता है। उम्मीद करता हूं कि शिक्षा मंत्रालय तक, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी तक हमारी आवाज पहुंच रही होगी। तो इस आवाज को सुने, इस निवेदन को सुने और एनटीए या तो परीक्षा ढंग से कराए या परीक्षा न कराने का निर्णय ले। लेकिन जून से परीक्षा स्थगित की गई, अगस्त में परीक्षा लाई गई और अगस्त के पहले दिन ही परीक्षा में इतनी बड़ी गड़बड़ी जो बड़े धांधली का आरोप लगाता है। हम एक बड़े जांच की मांग करते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।